तो चलिए आज हम फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनेंगे। आदि शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण तेज को लेकर जन्मे थे। वे बहुत छोटे थे, तब से ही लोगों को उनमें कुछ अलग दिखता था। उनकी बातों में साफ समझ होती थी। उनके पास बैठने से ही एक शांति महसूस होती थी। उनके चारों ओर की जो ऑरा थी वो बहुत ही शांत थी और पीसफुल थी। 3 साल की उम्र में ही उनका अक्षर अभ्यास हुआ। पढ़ाई की शुरुआत का पवित्र संस्कार। अक्षर उन्हें आसानी से याद हो जाते थे, शास्त्र उन्हें खींचते थे, ज्ञान उनके लिए स्वाभाविक था। 4 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। जीवन ने जल्दी ही एक गंभीर रूप ले लिया। जिम्मेदारी जल्दी आ गई, गहराई जल्दी आ गई। जो उनका जीवन में लाइफ में एक डेप्थ है वो बहुत जल्द आ गई। 5 साल में उनका जनेऊ संस्कार हुआ और वे ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर गए। कुछ ही समय बाद उन्हें गुरु के पास गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल का जीवन बहुत ही सिंपल था, डिसिप्लिन से भरा हुआ और परंपरा में स्थित था। वहाँ रोज एक परंपरा थी, भिक्षा। छात्र नंगे पैर घर घर जाकर अन्न मांगते थे। जो मिलता वो वापस लाकर सबके साथ बांटते। भिक्षाटन को करने से छात्रों में और आचार्यों में विनम्रता आती थी, अहंकार कम होता था, पढ़ाई समझ से जुड़ी थी। एक द्वादशी के दिन भिक्षा के लिए जाने की बारी छोटे शंकर की थी। वे गांव में धीरे धीरे चलते गए। छोटे छोटे घर रास्ते में थे। रसोई से हल्की धुआं रेखा ऊपर उठ रही थी। सवेरे का सूरज कोमल था। वे एक बहुत छोटे टूटे फूटे से घर के सामने रुके। दीवारों में क्रैक्स आ गए थे। छत साधारण सी थी, गरीबी साफ दिख रही थी। दरवाजे पर एक ब्राह्मण स्त्री खड़ी थी। कपड़े पुराने थे पर साफ। चेहरे पर गरिमा थी, आंखों में श्रद्धा। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, माता भवती भिक्षाम देहि। हे माता, कृपया भिक्षा दे। स्त्री ने उस तेजस्वी बालक को देखा। उनका हृदय पिघल गया। एक ब्रह्मचारी उनके दरवाजे पर आया था। भिक्षा देना पुण्य माना जाता था। तभी सच्चाई सामने आई। घर खाली था। पिछले दिन एकादशी थी। उन्होंने कठोर व्रत रखा था। घर में ना चावल थे, ना अनाज, ना पका हुआ भोजन, कुछ भी नहीं। द्वादशी के पारण के लिए उन्होंने कुछ सूखे आंवले अलग रखे थे। एक ही था, एक छोटा सा आंवला। वो अंदर गई, फिर खोजा। हर कोना देखा, हर बर्तन देखा, कुछ नहीं मिला। आंखों में आंसू भर आए। ब्रह्मचारी को खाली हाथ लौटाना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन देने को लगभग कुछ भी नहीं था। संकोच के साथ वे बाहर आई और धीमी आवाज में पूछा कि क्या वे आंवला दे सकती हैं। शंकर ने शांत भाव से सिर को हिलाया। उन्होंने दोनों हाथों से वह एक आंवला उनकी हथेली पर रख दिया। वह उनके पास बचा हुआ एकमात्र भोजन था। बिना हिसाब लगाए, बिना डर के, पूरे भाव के साथ ले लिया। उसी क्षण कुछ बदल गया। शंकर ने वह छोटा फल हाथ में पकड़ा। उन्होंने उस झोपड़ी की ओर देखा, उनकी गरीबी को देखा, उनकी सच्चाई को देखा, उनके हृदय को देखा। उनके भीतर करुणा उमड़ पड़ी। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये अभाव में भी गरिमा थी, कमी में भी भक्ति थी। उनके भीतर एक भाव उठा, जो अपना आखिरी अन्न भी दे दे, उसमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति होती है। वहीं उस साधारण से घर के सामने शंकर ने आंखें बंद की। वे भीतर गए। उन्होंने माँ कमला का स्मरण किया, समृद्धि और करुणा की देवी, जिन्हें संसार लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। उनके हृदय से स्तुति बहने लगी, शब्द अपने आप आने लगे। हर पंक्ति में भक्ति थी, हर अक्षर में शक्ति। बाद में यही स्तुति कनकधारा स्तोत्र कहलाई। कनक मतलब सोना, धारा मतलब प्रवाह, सोने की धारा। कहते हैं उन्होंने 21 श्लोक गाए, कुछ लोग 22 भी कहते हैं। हर श्लोक में माँ की स्तुति थी, हर श्लोक में उनकी असीम कृपा का आवाहन। उन्होंने उन्हें विष्णु के कमल चरणों में विराजमान बताया। ऐसी देवी जिनकी एक नज़र भाग्य बदल सकती है, जिनकी करुणा जन्मों के कर्म बंधन को खोल सकती है। उनकी प्रेरणा साफ थी, इस स्त्री का दुख दूर करे, उसका भाग्य बदल दे, उसके निस्वार्थ दान को फल दे। ऐसा कहते ही वातावरण बदल गया। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, शांत, दयालु, तेजस्वी। उन्होंने पूछा, क्यों बुलाया?
शंकर ने उस स्त्री की ओर से प्रार्थना की, उसकी स्थिति बताई, उसके सैक्रिफाइस को बताया, उसके त्याग को बताया। कोई मांग नहीं, केवल करुणा। माँ ने कहा पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसके जीवन की स्थिति अभी ऐसी है, दान की कमी रही थी। शंकर ने स्तुति जारी रखी। उन्होंने वर्तमान कर्म की शक्ति की बात कही, कहा कि कृपा गणना से परे होती है। उन्होंने अपनी हथेली में रखा आंवला दिखाया। यह सिर्फ फल नहीं था, ये समर्पण था, ये श्रद्धा थी, ये पूर्ण दान था। जो अपना आखिरी भी दे दे वह जन्मों की कमी से बड़ा बीज होता है क्या? माँ मुस्कुराई। करुणा ने करुणा को उत्तर दिया। अचानक आकाश से बारिश हुई, सोने के आंवलों की बारिश। झोपड़ी भर गई, अभाव मिट गया। इसीलिए ये स्तोत्र कनकधारा कहलाया, करुणा से बुलाई गई सोने की धारा। इस कथा का एक गहरा संदेश है। माँ लक्ष्मी, माँ कमला दोनों एक ही हैं। माँ कमला सदैव श्री विष्णु के चरणों में रहती हैं। विष्णु सत्य, संतुलन और धर्म का प्रतीक है। समृद्धि वहीं टिकती है जहाँ सत्य, विनम्रता, डिसिप्लिन और सेटिस्फैक्शन हो। लालच उन्हें रोक नहीं सकता, केवल इच्छा उन्हें बांध नहीं सकती। उस स्त्री को सोना इसीलिए मिला क्योंकि उसके पास पहले से सबसे बड़ा दान था, निस्वार्थ भाव। शंकर इसीलिए बुला सके क्योंकि उनमें करुणा थी, अहंकार नहीं। कनकधारा याद दिलाता है एक सच्चा दान भाग्य बदल सकता है। सच्ची करुणा अदृश्य स्तरों को हिला सकती है। कृपा सच्चाई पर उतरती है, और जब भक्ति बिना हिसाब के उठती है तो लिखी हुई दिशा भी बदल सकती है, लिखा हुआ भाग्य भी बदल सकती है। ये है कनकधारा की शक्ति।